हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहानी वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप कहानी वीडियो को देखते हो, बहुत अच्छा लगता है, पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। मेरा नाम राज है। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत शांति स्वभाव का हूँ। मुझे प्रकृति की सुंदरता से बहुत लगाव है। मेरे घर से थोड़ी दूर एक पार्क है जहाँ शाम के वक्त काफ़ी भीड़ रहती है। एक दिन मैं भी शाम के वक्त टहलते हुए उस पार्क में चला गया। थोड़ी देर पार्क में टहलने के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। देखने से तो वह बहुत लड़की परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। फिर मैं पार्क में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जहाँ वह बैठी थी वहाँ पे एक छोटा सा हैंड पर्स पर रह गया था। मैंने उस पर्स को देखा। उसमें कुछ पैसे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मैं उस पर्स को लेकर पार्क में उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। फिर मैं उस पर्स को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैंने उसके पर्स से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकाला। ये आईडी कार्ड उसके ऑफिस का था, जिसमें नेहा नाम लिखा था। और मैं अगली सुबह उसके ऑफिस गया और उसके बारे में एक वर्कर से पूछा, तो उसने बताया कि नेहा तो पिछले एक सप्ताह से ऑफिस में नहीं आ रही है। मैंने उस वर्कर से नेहा के घर का पता पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे कृष्णा कॉलोनी है, वहीं पे वह रहती है। नेहा ने के फिर मैं ऑफिस से सीधा उस कृष्णा कॉलोनी में चला गया। जहाँ जाने के बाद मैंने एक आदमी से नेहा के बारे में पूछा, तो उसने बताया नेहा में पिछली वाली अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 14 में रहती है। मैं फ्लैट नंबर 14 के पास गया और डोर बेल बजाई। थोड़ी देर में नेहा ने डोर खोला तो मैंने देखा कि उसके मुंह में ब्रश है, और ब्रश करते हुए उसने मुझसे इशारे में पूछा क्या बात है। तो मैंने तुरंत उसका पर्स उसे दे दिया और कहा कल शाम को आपका ये पर्स पार्क में छूट गया था। पर्स देखकर वह काफ़ी खुश हुई, और क्योंकि वह ब्रश कर रही थी तो उसने मुझे इशारे में ही अंदर बैठने को कहा। मैंने उसे कहा नहीं, मुझे अभी घर जाना है। उसने मुझे इशारे में सिर्फ 2 मिनट बैठने को कहा, तो मैं अंदर जाकर बैठ गया। वह तुरंत ब्रश करके आई और मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ आपका पर्स लुटाना था। वो मैंने लुटा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया। अगले दिन जब मैं शाम को फिर से उसी पार्क में गया तो मैंने नेहा को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखा। नेहा उस बच्ची के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने भी नेहा की नज़रों से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद नेहा की नज़र मुझ पे पड़ी। उसने मुझे पहचान लिया। वह तुरंत मेरे पास आई और मुझसे कहा आप वही हो जो कल मेरा पर्स मुझे लुटाने आए थे। मैंने कहा हाँ, मैंने ही आपका पर्स कल लुटाया था। नेहा ने कहा कल आप इतनी जल्दी थे कि आपका नाम भी नहीं पूछ पाई। राज ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम राज है और मेरा नाम नेहा है। अगर आज आप जल्दी में ना हो तो पार्क के बाहर कॉफ़ी पीने चले। पार्क के बाहर एक कॉफ़ी शॉप में हम दोनों ने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी के पैसे देने में जा रहा था, लेकिन नेहा ने मुझे मना कर दिया। जाते वक्त नेहा ने मुझे कल डिनर के लिए अपने फ्लैट में आने के लिए कहा। मैंने नेहा को कहा ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, और इतना कहकर फिर मैं अपने घर चला आया। रात को सोते वक्त मुझे नेहा की याद आने लगी। पता नहीं उसके बारे में सोचने लगा। मैं तो सिर्फ उसे 2 बार ही मिला था और ना जाने मुझे अब क्या होने लगा था। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और कल के डिनर के बारे में सोचते हुए मैं सो गया। रात को नेहा के फ्लैट जाने से पहले मैंने तैयार होकर आईने के सामने खुद को 10 से 15 मिनट तक देखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और सीधा नेहा के फ्लैट में गया। नेहा ने मुझे बहुत प्यार से मुझे अंदर बुलाया। फिर हम दोनों ने डिनर किया और मैंने नेहा से पूछा आप अपने ऑफिस क्यों नहीं आ रही। नेहा ने कहा मैं ऑफिस जाऊंगी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है। राज ने कहा क्या प्रॉब्लम है जिसे आप हमें नहीं बताना चाहती हैं। नेहा ने कहा सच कहूँ तो मुझे स्टीमर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं।
राज ने कहा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। नेहा, अरे नहीं, आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर ख़त्म करने के बाद मैं घर चला आया, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ नेहा के बारे में ही सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने तय किया, मैं नेहा की मदद ज़रूर करूँगा। अगले दिन मैं नेहा के फ्लैट में गया और उसे अपने साथ लेकर जाने को कहा, लेकिन वो मना करने लगी। मैंने नेहा को कहा, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकता। तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। सच कहूँ तो मुझे प्यार हो गया है। मेरी ये बात सुनकर नेहा रोने लगी और उसने मुझे कहा, राज, तुम मुझे पहले ही से बहुत अच्छे लगने लगे थे। तुम्हारी ईमानदारी और मासूमियत मेरे दिल को छू गई थी। इन 3 मुलाकातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने नेहा के ऑपरेशन कराने का सारा जिम्मा ले लिया और उसको एक अच्छे अस्पताल में ले गया। वहाँ पे नेहा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अब हम दोनों साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।